अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असफ़न मलिक और आज आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। आज ये स्टोरी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लाइट यहाँ पे नहीं है, तो मेरे पास टाइम भी था, फ्री भी था, तो मैंने कहा चलो इससे मैं स्टोरी आपके लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो लेकिन लाइट ना होने की वजह से जो है ना थोड़ा-सा इसमें अभी आपको कैमरा रिज़ल्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ वैसे ठीक है, रिज़ल्ट में इतना मसला कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ़ लाइट नहीं है, तो लाइट की वजह से जो है ना मैं जो है ना अभी क्योंकि फिर इसके बाद टाइम ना हुआ तो फिर स्टोरी जो है ना रिकॉर्ड भी नहीं हो सकेगी। पिछली स्टोरी जो मैंने अपलोड की थी उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं आपको शुरू में एक बात बोलूँ, अब मुझे मैसेजेस यही आते हैं कि सब्सक्राइब का मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? और फिर ब्लॉगिंग का जो है ना वहाँ से भी अब काफ़ी दोस्त मैसेजेस करते हैं, यूट्यूब चैनल माँगते हैं, तो वो सिंपली वहाँ पे मैंने जो है ना वो लिंक दिया हुआ है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहुँच जाएँगे। आज की जो स्टोरी है ये मुझे भेजी है हमारे एक भाई है जिनका नाम रहीम है। उन्होंने अपना फ़र्ज़ी नाम बताया है रहीम, उन्होंने नाम रखा है और ये उन्होंने भेजी है कसूर से। और ये उनके जो है ना अपने साथ की बचपन की स्टोरी थी और उनके साथ जो ये वाक़या हुआ था। उन्होंने मैन तो इलाका कसूर बता दिया है, लेकिन जो है ना आगे जो उनका गाँव है वो उन्होंने अपना नाम उसका नहीं, मतलब मुझे बताया, लेकिन वो मना किया कि आप वो मत बताइएगा। ये स्टोरी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही खौफ़नाक और बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ख़ुद भी इसको सुना है, एक सीक्वेंस है, क्योंकि स्टोरी आगे-पीछे वो करते फिर एक सीक्वेंस ख़ुद मुझे बनाना पड़ता है। रहीम कहते हैं कि ये बचपन की मेरी स्टोरी थी, जब उनकी उम्र कोई 15 साल या 13, 14, 15 साल उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र थी। तो कहते हैं कि हमारे घर से मतलब थोड़ा-सा आगे एक जंगल सा था। जंगल आप समझ लें कि पहाड़ी एक एरिया स्टार्ट होता था एक, और उसके बीच में कुछ थोड़े बहुत दरख्त वग़ैरह लगे होते थे, तो इस किस्म का कहते हैं एक जंगल था। रहीम कहते हैं कि हमारे जो वालिद साहब थे, उनके जो वालिद थे, कहते हैं वो हमें शुरू से मना करते थे कि आपने इस साइड पे नहीं जाना है। बाकी वो कहते हैं कि वहाँ पे जो नहर होती थी और उसके बाद वहाँ पे बाकी जो गाँव का एक कल्चर होता है, वो कहते हैं उसके जो है ना मुताबिक हम लोग और जगह पे चले जाते थे, ट्यूबवेल लगे होते थे अमूमन, वहाँ पे कहते हम ना जाते, लेकिन उस जंगल की साइड पे बड़े सख्ती से मना हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कोई बकरियाँ वगैरह भी चराने के लिए नहीं जाता था। कि एक ये उन्होंने कहा एक जंगल की एक साइड उन्होंने बताई थी कि ये साइड है और इस जगह पे आपने नहीं जाना है। रहीम कहते हैं कि हमें तो बचपन में तकरीबन नहीं पता था कि यहाँ पर क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि जो है ना हमने ये सुन रखा था कि यहाँ पे शेर है और वो सबको नुकसान पहुँचाता है। तो रहीम कहते हैं कि जिस वक़्त मैंने 10वीं जमात मैट्रिक को कहते हैं जब आपने पास किया, और मैट्रिक पास करने के बाद रहीम कहते हैं कि मैं जो है ना एक कोर्स उन्होंने बताया कि वो कोर्स मैं करने के लिए गया, शहर गया और वहाँ से 4 से 5 मंथ बाद वापस आया। तो 4 से 5 मंथ बाद जब वापस आया तो वो कहते हैं कि वहाँ से मेरे कुछ 1-2 दोस्त भी आए, तो कहते हैं मैंने खुद उनको दावत दी कि आप हम मेरे साथ मेरे गाँव चलो, वहाँ पे हम घूमते-फिरते हैं और आपको मैं अपना गाँव वगैरह दिखाता हूँ। रहीम कहता है कि इसी तरह हुआ कि वहाँ से मैं और मेरे जो दोस्त थे, हम लोग गाँव आए, 2 दोस्त थे और एक रहीम कहता है मैं खुद था। हम वहाँ से सीधा अपने गाँव कसूर आए और जो है ना उधर रहने लगे। कहते हैं अब तो हम मतलब कहते हैं कि ये जो है ना मतलब एज हमारी 18-19 साल तक पहुँच चुकी थी। तो कहते हैं कि पहले वो एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ उनका जो उनके साथ हुआ जब 13-14 साल एज थी। वो कहते हैं एक रात हम मतलब अपने घर में मौजूद थे, बाहर बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा। सारे गाँव वाले जो लोग थे इकट्ठे हुए, आधी रात का टाइम था। कहते हैं हम भी बाहर निकले, रहीम कहता है, तो वहाँ पे एक शोर मचा कि जो है ना बला खा गई। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो वहाँ के बड़े-बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा बच्चों को अंदर लेकर जाओ। कहते हैं कि हम भी मतलब इतने छोटे थे, कहते पहले हमारे वालिद साहब ने और दीगर जो बच्चे थे सबको अपने-अपने घर पहुँचाया और फिर उन्होंने कुछ बात की। क्या बात की वो कहते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे स्टोरी में चल के बताऊँगा। लेकिन वो कहते हैं कि उस टाइम हमें नहीं पता था कि उन्होंने क्या बात की और क्या चीज़ थी। लेकिन वो कहते हैं कि ये था कि
जो भी बात उन्होंने मतलब वो हमें फिर आगे उन्होंने कि तफ़सील से आपको स्टोरी बताई। उस टाइम उनको भी नहीं पता था क्या मामला था, लेकिन ये था कि एक ब्लाक आ गई, ब्लाक आ गई। बाद में जब पूछा गया उस वक़्त बच्चों को, उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो वहाँ पे इसी तरह वो शेर आ गया था, उनकी बकरियाँ वग़ैरह खा गया था, तो ये चीज़ होगी। जो रहीम कहते हैं कि जब मेरे दोस्त और हम लोग जो आए तो काफ़ी उस टाइम 18-19 साल में कहते हैं हमारी एज हो चुकी थी। तो हमने जो है ना वहाँ पे बैठे और बैठने के बाद वो कहते हैं कि मतलब घर में आए, खाना वगैरह खाया और एक घर वालों ने जो है ना रेस्ट वगैरह हमारा हमारे रेस्ट का, हमारे रुकने का इंतज़ाम वगैरह किया हुआ था। और हम वहाँ पे वो कहते हैं कि इसी तरह जो है ना मतलब हम थके भी आए थे और हमने वहाँ पे रेस्ट किया और उसके बाद जो है ना हम लोग वो कहते हैं कि वहाँ पे रेस्ट किया, सो गए। कहते सोने के बाद शाम का टाइम था, उठे, फ्रेश हुए और कहते कि हमने जो भी अपना मतलब लैपटॉप हमारे पास था, हमने उसके ऊपर काम वगैरह किया और जो भी चीज़ें थी कहते करने के बाद अब वो कहते हैं कि जो है ना अगले दिन हमने प्लान बनाया कि यहाँ पे हमने घूमने-फिरने जाना है। तो उसी दिन वो कहते हैं कि शाम के टाइम हम लोग वहाँ पे बिना किसी को बताए वो कहते हैं कि हम इस जंगल की तरफ चले गए। आप कहते हैं वो हम आदी हो चुके थे। वहाँ के ना मतलब बड़े हो चुके थे और एक वो कहते हैं हमें जिन-भूत इन चीज़ों के ऊपर इतना बिलीव भी नहीं था। तो हमें ना ये चीज़ पता थी कि यहाँ पे क्या है, लिहाज़ा कहते हैं कि हमने कहा कि चलो यार आज जाते हैं घूम फिर के आते हैं। तो वो कहते हैं कि उस वक़्त तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक जंगल टाइप या जंगल नुमा वो था, लेकिन कहते हैं कि उस जिस टाइम कहते हैं कि हम जब बड़े हो गए तो उस टाइम कुछ थोड़ा बहुत बेहतर था, लेकिन कहते हैं आज भी वो कहते हैं कि अभी मैं आपको स्टोरी भेजूँ 2022 में और कहते हैं स्टोरी ये आपको रिसीव हुई है, तो कहते आज भी जो है ना वो इसी तरह जंगल खौफ़नाक ही है। एक पहाड़ी इलाका है और इसी तरह। तो कहते हैं रहीम कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे चला गया, हम लोग वहाँ पे घूमे और घूमते रहे, वहाँ पे आगे-पीछे गए। तो कहते हैं कि हमें हो गया तकरीबन जो मगरिब के लगभग टाइम हो गया। कहते हैं जिस टाइम मगरिब का टाइम हुआ ना तो हम लोग वापस आए, वापस आकर बैठ गए घर में और खाना वग़ैरह खाने लगे, तो बातें-शातें हुई तो जो मेरे वालिद साहब है और वो भी आए, वो भी बेड के पास, तो कहते हैं कि हमने जो है ना उनसे बातचीत वग़ैरह की, ठीक है, कि वैसे ही कहते बातें-शातें होगी तो वालिद साहब ने पूछा आज कहाँ घूमे-फिरे? तो कहते हमने बताया कि आज हम उस जंगल में भी गए थे, तो कहते वालिद साहब ने एकदम कहा कि रहीम तुम्हें पता है ना उस जंगल में नहीं जाना है, मना किया हुआ था तो तुम क्यों गए? वो सख्त गुस्सा हो गए और मेरे दोस्त बैठे हुए थे, वो कहते लेकिन उसमें कहते एक बात ये हुई कि हमने वालिद साहब से पूछा कि वालिद साहब जानवरों का तो चले हमें पता है वहाँ पे, लेकिन फिर इसमें अब इतने घबराने वाली बात क्या है? हम लोग तो मतलब जो है वहाँ पे घूमने-फिरने गए थे, वैसे ही बस अंदर एन्जॉय करने गए थे। तो वो कहते हैं कि हमने ये बात बोली तो वालिद साहब ने सख्ती से मना करके बोला कि बेटा आज मैं तुम्हें बताता हूँ इस जंगल के अंदर जो है तुम लोगों को क्यों जाने से मना किया है। और वो कहते हैं कि क्या वजह है कि मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि इस जंगल के अंदर नहीं जाना है। रहीम कहते हैं कि फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब ने एक खौफ़नाक कहानी हमें बताई, जो कि वो कहते हैं कि उन्होंने खुद देखी थी उनके वालिद साहब ने। और फिर उसके बाद रहीम कहता है कि ये वाक़या जो है फिर जब हमारे साथ हुआ, तो वो भी बताया। कहते हैं कि वालिद साहब ने कहा कि जिस वक़्त इनके वालिद साहब की उम्र इनके वालिद साहब का एक फ़र्ज़ी नाम जो है अमजद, वो उन्होंने भेजे, मैं वो रख उनका है उनके कहने पे रख लूँ। अमजद की जब उम्र वो कहते हैं कि थी ना 25 साल, जब उनकी शादी हुई, तो अमजद कहता है एक दिन हम लोग वहाँ पे गैस वगैरह थी तो लकड़ियाँ काटने के लिए हम गए। साथ गाँव के 5-6 लोग और भी थे, सब अलग-अलग ये तो कहते हैं अमजद के मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, हम 2 भी लकड़ियाँ काट रहे थे। अमजद कहता है कि जिस वक़्त हम लोग लकड़ियाँ काटते-काटते हमें टाइम का नहीं अंदाज़ा रहा, तो टाइम हो गया रात को, मगरिब से भी ऊपर इशा का होने लगा। हमने फ़ौरी तौर पे जो है ना घर की तरफ रुख किया, लेकिन जंगल इतना घना था, वो कहते हैं कि हमें रास्ता जो है वो समझ ना आने आया और हमने कोशिश ये की कि एक रास्ता जंगल में बना था, तो हमने झाड़ियों में से छलांग मारने की कोशिश की कि झाड़ियों में से पार होते जाए। कहते गाँव के लोग थे, देहाती थे, देहात में रहने वाले थे, तो वो मतलब झाड़ियों के अंदर से भी पार हो जाते थे। आप अक्सर देहात वगैरह गाँव में जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है ना लोग वगैरह अक्सर जो है ना वो हो जाते हैं, इसी तरह झाड़ियों में से भी छलांगे मार के चले जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो कहते हैं इसी तरह वो अमजद जो थे वो कहते हैं मैं भी छलांगे हमने कहा मार के किसी तरह जंगल से बन गए, हम तो बहुत लेट हो गए। अभी वो कहते हैं हम ये सोच ही रहे थे कि हम आस्ता आस्ता जा रहे कि कहते हैं कि हमें कुछ जो है ना आवाज़ महसूस हुई, कुछ अजीब सी आवाज़ महसूस हुई ना। तो कहते हैं हमारे पास कुल्हाड़ी थी, कहते हैं हमने कुल्हाड़ी को अलर्ट कर लिया कि आसपास कोई जंगली जानवर है। लिहाजा जो वो दोस्त भी था उसको भी बोल दिया गया कि अलर्ट रहना, यहाँ पे अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो वो हमला भी कर सकता है। तो अमजद कहते हैं कि हम लोग अलर्ट हो गए कि कोई ना कोई जंगली जानवर है, लेकिन वो कहते हैं एक आवाज़ अजीब सी है, इस तरह कोई आ रही, कहाँ से आ रही, जिस तरह कोई जानवर बोल रहा है, लेकिन किस लैंग्वेज में बोल रहा है ये भी नहीं। लेकिन कहते हैं कि इस तरह अजीब सी इस तरह आवाज़ आ रही ना। अमजद कहता है कि हमने कहा चलो चलते हैं, अगर कोई चीज़ सामने आ गई तो कुल्हाड़ी हमने अपनी पक्की मजबूती। अमजद ने अपने दोस्त को कहा कि जो है तुमने वो फेंक देनी है, लक्कड़ जितनी हमने उठाई हुई ये फेंक देनी है, कुल्हाड़ी हाथ से नहीं फेंकनी है अगर कोई भी चीज़ हमारे सामने आ जाए। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ। कहते हैं हम जब एक जगह के ऊपर पहुँचे तो हमने क्या देखा, कुछ फासले के ऊपर कि एक इंसान नमा एक औरत बैठी हुई है, मुँह उसका दूसरी साइड है। वो अमजद और उसका दोस्त उसकी पीठ के पीछे है, मुँह उसका दूसरी साइड पे उस औरत का। घने बाल है, मतलब वो कहते कि एक इस तरह उसका जाल बना हुआ है बालों का, इस तरह आप समझ लें कि जिस तरह मोर के पाल होते हैं ना, इस तरह उसका पीछे बालों का पूरा जाल है औरत। आगे से चेहरा वगैरह वो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन वो औरत वहाँ पे बैठी हुई है। वो औरत कुछ खा रही है, उसके खाने की आवाज़ जो है ना वो पूरे जंगल में रात के वक्त फैल रही है। अमजद बहादुर थे, अमजद एक दलेर इंसान था। उसने थोड़ा सा साइड पे होकर कोशिश की कि ये कौन औरत है और ये क्या खा रही है और इस घने जंगल में। कहते थोड़ा सा उसने जिस तरह इस साइड पे होकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस औरत ने इंसान का एक हाथ पकड़ा हुआ था, पूरा हाथ, और उसको दांतों की तरह से लगा के ना पूरे इस तरह करके खींच खींच के खा रही थी। वो पक्का उसने पकड़ के ना और उसके साथ उसको खींच खींच के उसका जो गोश्त था ना वो खा रही थी। रात का पहर हो और आप जंगल को तो छोड़े, आप वैसे किसी वीराने किसी प्लाट में से आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ जाए, एक कुत्ता ही नज़र आ जाए, मैं आपको ये रियलिटी बात बता दूँगा, कोई कुत्ता ही नज़र आ जाए ना, कोई बड़ा सा कुत्ता बालों वाला, तो शहरों का ये हाल है कि यहाँ पे लोग भाग जाते हैं। तो वो अब जंगल है, जंगल के अंदर एक औरत हाथ खा रही है। लेकिन अमजद ने दिलेरी दिखाई, लेकिन अमजद के दोस्त ने जब ये देखा तो वो उसने चीख मारी। जैसे ही चीख मारी ना तो वो जो औरत बैठी हुई थी वहाँ पे, उसने एकदम पीछे मुड़ के देखा। जो ही पीछे मुड़ के देखा तो ये दोनों खड़े हुए थे। साथ ही अमजद कहते कि एक सेकंड उसने चीख मारी, उस औरत ने पीछे देखा, उसने वो हाथ औरत ने वहीं पे छोड़ा और एकदम इनकी तरफ आई। वो कहते जो ही आई तो अमजद कहते मैंने उसको, जो अमजद का दोस्त था, उसको जो ही पकड़ के भागने लगा तो उस औरत के जो नाखून थे, कहते कि वो कम से कम 10-10 इंच इतने इतने बड़े नाखून थे। उसने जो ही पंजा मारा तो पहला जो पंजा था वो जाके अमजद कहता है कि मुझे लगा, और कहते आज भी वो जिस्म के पीछे निशान थे कि वो पंजे जो उसके नाखून थे वो सुइयों की तरह अंदर गए, और इस तरह महसूस हुआ जिस तरह किसी ने अगट्ठी 4 से 5 गोलियां अंदर जिस्म के अंदर मारी हो। जब गोली लगती है तो वो कहते हैं कि महसूस होता है, तो कहते हैं कि 4-5 गोलियां जिस तरह किसी ने मारे इस तरह गए सुई की तरह नाखून अंदर, और वापस आए। और कहते हैं वापस जब वो आए तो कहते हैं कि उस जगह से जब खून जिस तरह रवान हुआ, इस तरह खून, वो कहते हैं अमजद मेरे जिस्म से निकला जिस तरह किसी ने छुरी लेकर इस तरह कट मारा हो कि जिस्म से खून ही खून निकलना शुरू हो गया। और वो कहते हैं बाकायदा मेरे जिस्म को लगा कि पूरा लहू लुहान हो, कहते इसमें कोई शक नहीं था।
कहते फिर भी मैंने बहादुरी की, मैंने पकड़ के दौड़ा, लेकिन कि जब उसे दूसरा पंजा मारा तो वो दूसरा पंजा अमजद के दोस्त के मुंह के ऊपर लगा और वो यहाँ से कहते कि उसकी आँख में से होता 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 उसका पूरे मुंह की तरफ आया और वो पूरा जो है ना उसका मुंह और उसकी आँख तक वो जा गहरे तरीके से गया। लिहाजा वो कहते कि हमने जान तो बचा ली, हम पहुँच तो गए वहाँ पे जैसे जैसे जंगल क्रॉस करके, लेकिन वो चीज़ पीछे भागी। उसकी बहुत तेज़ स्पीड थी, लेकिन वो कहते हैं कि हमने फिर भी, अगर हम आगे गिर जाते कहते हैं वो मार देती हमें, लेकिन हमने फिर भी वहाँ पे कुछ बहादुरी करके हम भागे, हमने जान तो अपनी बचा ली। लेकिन ये हुआ कि जो अमजद का दोस्त था, वो कहते हैं अमजद के मेरा जो दोस्त था उसकी आँख ज़ाया हो गई थी और उसके जो है ना नाक की हड्डी टूट चुकी थी और उसका ये पूरा जो ये जबड़ा होता है ये सब उसका ख़त्म हो चुका था। तो अब भी वो कहते हैं कि अमजद जो है रहीम के वालिद साहब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो उनका दोस्त था वो अब भी है, उसकी अभी भी यही उसकी एक आँख नहीं है और ये पूरी जो है ना चीज़ नहीं है, आज भी नहीं है उसका। और वो अब भी तो कहते हैं कि डॉक्टर ने उनको जो है ना वो कहा दिया था कि कोई वो इतनी खौफ़नाक शक्ल उनकी हो गई थी कि वो लोग डर जाते थे। तो कहते हैं कि अब तो मतलब फिर भी कुछ थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन उनकी काफ़ी अब एज हो गई है, लगभग 60-70 साल उनकी एज हो गई है। ये एक खौफ़नाक ऐसा वाक़या था पूरे गाँव के लिए कि लोग दूर-दूर से जो उनके गाँव में थे उन्हें पता चला कि उस जंगल के अंदर जो बला थी उन्होंने इस तरह जो है ना अमजद के ऊपर और उसके दोस्त के ऊपर हमला किया है। अब जब अमजद कहते हैं कि ये रहीम कहते हैं कि मेरे वालिद साहब के जिस्म पे जब वो फ़ौत हुए उस टाइम भी वो निशान मौजूद थे और वो निशान ही ख़त्म हुए थे, वो ऐसे गहरे निशान थे। फ़ौरी तौर पे लोगों ने ये उन्होंने जो कहते हैं कि उस वक़्त फ़ैसला किया कि अमजद को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए और जो है ना किसी भी तरह उस टाइम तो खून रोकने की कोशिश की, रुक तो गया, लेकिन फ़ौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल लेकर गए, शहर के हॉस्पिटल, और कहते हैं उनको वहाँ पे एडमिट किया तो डॉक्टर्स ने उस टाइम बताया कि इनके अंदर से कम 1 से 2 खून की बोतलें कम हो चुकी है, अगर आप मज़ीद लेट करते तो ये जान से भी जा सकते थे। फ़ौरी तौर पे उनको खून लगाया गया और फिर पुलिस केस भी बना कि ये किसी ने हमला किया है। लम्हे से उन्होंने समझा कि कोई दुश्मनी थी या ये था, जब पुलिस आएगी उन्हें बताया गया नहीं, ये जंगल में गए थे, वहाँ पे इन पे इस तरह किसी जंगली जानवर ने जो है ना वो किया, हमला किया। और फिर जब दूसरे को भी उन्होंने देखा, पुलिस भी इस चीज़ पे कायल हो गई कि नहीं, वाक़ई में इनके ऊपर किसी जानवर ने हमला किया है, कि जिस तरह इनका चेहरे की और ये हुआ है तो इस तरह कोई इंसान नहीं कर सकता है। लिहाज़ा वो कहते हैं कि क्योंकि पुलिस को कहते हैं क्या बता के कहना था कि कोई बला है या कोई जिन है या कोई चुड़ैल है, उनको तो नहीं ट्रस्ट होना, लेकिन ये कह दिया कि हाँ, उन्होंने खुद भी कंडीशन देखी, उन्होंने कहा वाक़ई में उनका एक वो कहते हैं कि एक टेस्ट वग़ैरह भी कुछ किया वहाँ पे, उससे भी पता चला कि वाक़ई में कोई इसके अंदर जो चीज़ें मिली वो एक जंगली उसका मिले कि यार वाक़ई में वो, क्योंकि वो कोई चीज़ थी, वो चुड़ैल बला थी जो, लिहाज़ा ये बात वहाँ पे फैल गई। और उसके बाद से ये हुआ कि वहाँ पे किसी ने भी जाना छोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा होता था कि एक वाक़या उनके गाँव में और ये होता था कि अगर किसी भी जो है ना मतलब वहाँ पे अमूमन ये देखने को मिलता था कि वहाँ पे इंसानी हड्डियाँ मिलती थी जंगल में। अब सबको ये बात पक्की कन्फ़र्म हो गई है कि यार उधर और कुछ है हो ना हो, वहाँ पे वो ही बला है जो कि इंसानी हड्डियाँ फेंकती है और वो खाती है, इस जंगल में जाना बंद कर दो। अब ये होना शुरू हो गया उनके गाँव में कि बकरियाँ और जो भैंसें होती थी ना, वो गायब होना जो हो शुरू हो गई। ये कब होना शुरू हुई, ये रहीम कहता है कि जिस टाइम हम मौजूद थे तो वहाँ पे जो है ना ये बकरियाँ और भैंसें वग़ैरह गायब होना शुरू हो जाती थी। और लोग इतना ज़्यादा शोर मचाते थे कि उनकी एक जो ठीक-ठाक उनकी मेहनत होती थी, बकरियों पे ठीक-ठाक उनकी जो मेहनत होती थी, गाय पे, वो पूरे साल और फिर उसके बाद गायब हो जाना और उनको पता चल गया कि यही बला, यही कोई चीज़ है। अब फ़ैसला ये किया गया कि सबसे पहले ना जो है सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, जो गाँव के तगड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जिनके पास पिस्तौलें हैं, बंदूकें हैं। कोई 40 बंदे, कोई 35 बंदे या 45 बंदे इकट्ठे किए जाएँ और सारे मिलकर इस जंगल की तरफ जाते हैं और इस जंगल के बीच में जो है ना जो भी बला या जो भी चीज़ है उसको पकड़ कर लेकर आते हैं या उसको मार देते हैं।
फ़ैसला ये हुआ कि ठीक है। उसके बीच में रहीम कहता है कि मैं भी शामिल था। वालिद साहब ने बहुत कहा कि नहीं, तुमने नहीं जाना। वालिद साहब तो नहीं जा सकते थे, बहुत मना किया, लेकिन ये बात फ़ाइनल हो चुकी थी कि हर घर में से किसी एक ने जाना है, क्योंकि वो जो है ना, इलाके के जो 40 घर थे या 45 घर थे जो सही ताकतवर थे, उनमें से एक घर जो था वो रहीम का भी था। लिहाजा इस बात की बिल्कुल फ़ाइनल हुआ ये कि ठीक है, जो है ना, हमने रहीम कहता है कि मेरे पास कारतूस वाली जो गन होती है जिससे शिकार खेलते हैं वो थे, कुछ कारतूस थे। बाकी गाँव वालों के पास भी रिवॉल्वर्स वगैरह थी, क्लैशनकोव्स वगैरह थी। उसके अलावा वो कहते हैं कि किसी के पास कुल्हाड़ियाँ थी, किसी के पास डंडे थे, सब ने अपने-अपने उठाए और फ़ैसला ये हुआ कि रात को इस वक़्त सब ने जंगल में जाना है। रहीम कहता है कि जब ऐन वक़्त आया रात को कि हमने 9 बजे इस जंगल की तरफ जाना है, सब इकट्ठे हो गए और सब ने जो है ना जंगल के अंदर चलना शुरू कर दिया। उससे एक फ़ैसला हुआ कि पहली एक चीज़ ये देखनी है कि उस बला को जब देख लिया जाए तो होश संभाल कर वो बंदा गोली चलाए, होश संभाल कर, जो मतलब सही गोलियाँ वगैरह फायर कर सकता है या कुल्हाड़ा चला सकता है, पता चले कि बला के बजाय हमने ना अपने किसी को मार दिए या ज़ख्मी ना हो जाए। तो ये बात एक बड़ा वो कॉन्फिडेंस था कि वहाँ पे जो है ना ये चीज़ आपने होश संभालनी है अपने। लिहाजा जब वो उस जंगल में जाते गए, कहते हैं कि पूरे जंगल के अंदर वो घूमे, उनको कुछ भी नहीं मिला। पूरे जंगल के अंदर घूम फिर के कि यार घूमते रहे, कुछ भी ना हुआ। लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि 40 बंदों में से 10-10 बंदों को डिवाइड किया जाए और 10 बंदे एक जगह के ऊपर जाए और 10 बंदे जो है वो एक जगह के ऊपर जाए। लिहाजा इसी तरह हुआ, 10 एक साइड में हुए, 10 एक साइड, 10 एक साइड, इस तरह 40 बंदों का पूरा एक वो बनाकर, ठीक है, ताकि 10 बंदे एक साइड जाए और 10 बंदे अलग-अलग हुआ। रहीम कहता है कि जिस ग्रुप में मैं शामिल था, हम लोग जब एक जगह पर गए तो वहाँ पे से जो नहीं होती है कांटों वाली, से जिसको बोलते हैं, वो नज़र आई और उन्होंने क्या किया कि उसको बला समझ के उन्होंने फायर चला दिया। जिस टाइम फायर चलाए उस से के ऊपर, तो आस-पास जो दूसरे ग्रुप आए थे वो भी यहाँ भाग गए कि बला मिल गई। सारे आधे कहाँ चले गए, आधे किधर चले गए और कुछ डर के मारे वापस भागे कि बला नज़र आ गई है। उससे ये हुआ कि गलतफ़हमी की वजह से उस से के ऊपर गोलियाँ चली और वो सारे जो है ना वापस आधे कहाँ भागे, आधे भागे। जो कुछ बच गए उन्होंने कहा यार ये बला नहीं है, ये तो से है, वो कांटों वाली जो होती है, और उन्होंने उस से को मार दिया। अब ये ही वो वक़्त था, ये एक चकमा था कि जब सब आगे-आगे हुए तो उसमें से रहीम कहता है कि मैं और मेरे साथ 3 से 4 और जो मेरे साथी थे, हम भी किसी और साइड चले गए। रहीम कहता है कि जब हम लोग किसी और साइड पे चले गए, सब आगे पीछे हो गए, कुछ वापस भागे, कुछ ने समझा कि ब्लाक नज़र आ गई है, कुछ किस साइड भागे, कुछ हमारी साइड आए, लेकिन सब आगे पीछे जब फैल गए तो कहते हैं कि उसका ये नतीजा हुआ। रहीम कहते हैं कि जब हम लोग जिस साइड गए वहाँ पे कुछ कब्रिस्तान, कुछ कब्रें बनी हुई थी अंदर। किसकी कब्रें थी ये कुछ पता नहीं था, लेकिन रहीम कहता है कि जिस तरह हम सच उस साइड गए तो हमने क्या मंज़र देखा कि सामने एक औरत खड़ी हुई है जिसका कद आसमान के साथ लग रहा है, और वो कहते हैं कि जिसका जिस्म बहुत फैला हुआ, बहुत मोटी, काली, स्याह, ताकतवर तरीन, और उसका बाल जिस तरह पूरा जाल होता है। वो कहते हैं जिस तरह जाल नहीं होता है पूरा, इस तरह जाल में उसके बाल। और वो कहते हैं कि जो उसकी आँखें थी वो इतनी बड़ी, एक-एक उसकी आँख थी और सुर्ख़ अंगारों की तरह उसकी आँख थी। जिस तरह उसके अंदर गुस्सा या जो है ना उसके अंदर ये जिस तरह हमारी ब्लैक आई बॉल होती है वो नहीं, वो कहते हैं उसके अंदर सुर्ख़ तरीन उसकी जो आँखें थी ना, वो बड़ी-बड़ी सिर्फ़ सुर्ख़, जो कोई भी देखे तो बस वो अंदर आग जल रही है, सुर्ख़ बिल्कुल आँखें। और वो कहते हैं उससे भयानक, वो कहते हैं उसके चेहरे का ये आलम था कि जो उसकी ये जो गालें होती है ये चीज़ नहीं है, उसकी गालों में से 2 दाँत इस तरह हाथी की तरह बाहर निकले हुए और 2 दाँत वो कहते हैं फ्रंट से बाहर निकले हुए, और कहते हैं कम से कम
15-15 इंच नीचे आ रहे। और कहते हैं कि वो उसकी जो जिसामत थी वो पूरी इस तरह गोल, जिस तरह एक भारी भरकम, वो कहते हैं एक जिसामत के मालिक हो, इस तरह वो एक मोटी स्याह औरत। और कहते उससे भयानक ये था कि जो उसके वो हाथ के जो नाखून थे, वो कहते कि जिस तरह हमारे वालिद साहब ने हमें बताया था कि ये वाक़या था, कहते उसी तरह कहते फ़ौरी तौर पे हमने अपनी अभी रिवॉल्वर जो ही वो कहते कि मैंने कारतूस वाली गन को अभी लोड किया, वो कहते, लेकिन वो कहते हमारे साथ एक बुज़ुर्ग था, उस बुज़ुर्ग को उसने अपना इस तरह पंजा मारा कि उसका वो कहते हैं कि आज भी वो मंज़र मेरी आँखों के सामने आता है, तो कहते हैं कि यकीन माने मेरी रूह काँप जाती है कि उसका ये जो नाख़ून था उसके इस जगह पे बिल्कुल वो कहते हैं साँस की नाली से गया था। और वो कहते हैं हमने खुद देखा तो पीछे तक गया था, एकदम उसने जो ही पीछे कहते हैं मोड़ा था, और साथ ही वो कहते हैं कि दूसरे को भी उसने जब नाख़ून मारने लगी थी और हमारी तरफ आने लगी थी, कहते हैं जिस तरह हाथी चलता है ना, जिस तरह हाथी की धमक आती है, जिस तरह ज़मीन हिलती है, कहते बिल्कुल इस तरह वो धमक आई। लेकिन कहते साथ ही उन्होंने जो है ना, वो कहता है रहीम कि मैंने कारतूस चलाया और मुझे नहीं समझ आई, 2 चले 3, कहते मैंने कारतूस चलाया, दूसरा जो साथ था उसने गोलियाँ चलाई और उसके साथ एक और वो कहते थे जिसने उस कुल्हाड़ी मारी। कहते बस इतना हमें पता चला कि एक भयानक तरीन चीख की आवाज़ आई, इतनी खौफ़नाक चीख की आवाज़ आई कि आप वो कहते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं, हमारे कान फट गए। और जब हमने देखा कि हमारी गनें हमारे हाथ से छूटने लगी, कहते हमने फुल स्पीड में हमने वापस लगा दिया। और कहते कि वो जो बुज़ुर्ग थे, वो चाचा जो था, जो उनके साथ एक बुज़ुर्ग जो था जिसको उसने नाख़ून मारा था, पार निकाला था, वो वहीं पे जगह पे मार चुका था। लेकिन कहते इस टाइम हमें बिल्कुल कुछ नहीं था, हम वापस भागे और कहते हैं कि आ गए। लेकिन कहते एक चीख की, एक भयानक तरीन चीख की आवाज़ आई थी। फिर कहते हैं कि ये खौफ़नाक मंज़र जिस टाइम बताया गया, सुबह उठकर सारों सब जमा, पूरी रात वो कहते हैं कि हम लोग सो नहीं सके। और सुबह बताया गया कि तुम लोग तो आधे भाग आए थे उस शेर को मार कर, आधे किस साइड चले गए थे? हाँ, हमने उस ब्लॉक को ये, फिर उन्होंने पूरा मंज़र बताया। अब फ़ैसला ये हुआ कि सुबह के वक़्त सब जमा होकर वापिस जाए और उस चाचा को देखे, चाचा ज़िंदा है, कहाँ गया? क्योंकि उस टाइम तो सब जो है ना अपने वो उसमें थे, और वो जो है ना खौफ़ में थे, और वो अपनी जान बचाकर सारे भागे थे। लिहाज़ा यही फ़ैसला हुआ कि सुबह जब सारे गए, एक जंगल का भयानक तरीन जो वो जगह थी वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे देखा कि 2 से 3 कब्रें बनी हुई थी। किसकी कब्रें थी ये कुछ पता नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा-सी फ़ासले पे चाचा जो था वो पड़ा हुआ था, और उसका खून वहाँ पे बिल्कुल जिस तरह इंसान पे छुरी फैलती है, या किसी हम बैल, या आपने ईद पे, बड़ी ईद पे देखा है बैल को छुरी फेरे तो खून-खून, इसी तरह वो खून-खून में वो लत-पत हुआ, उसको उठाया, मर चुका था, ले आए उसको। लेकिन वो कहते हैं कि रहीम, इससे एक चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि जो वो दोबारा हमारे जानवर वग़ैरह कोई चीज़ गुम ना हुई। लेकिन वो कहते एक चीज़ और में वो कहते फिर ये हुआ कि एक दिन जंगल के बीच में कुछ जो लोग थे ना, वो वहाँ पे गए सुबह के वक़्त, क्योंकि अब ये वाक़यात बंद हो चुके थे। कम से कम वो कहते हैं कि 5 से 7 मंथ तक तो कोई वाक़या नहीं हुआ कि हमारी बकरियाँ गुम हुई हो, या कोई इस तरह की चीज़ हुई हो, या कोई हमें ऐसा लगा कि हमने शायद उस बला को मार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे गाँव के कुछ लोग गए, और जाते-जाते एक पहाड़ी वहाँ पे आती थी, वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा भयानक मंज़र देखा। वो ये मंज़र देखा कि वहाँ पे एक ऐसी गंदी स्मेल फैली हुई है कि जिस तरह कोई इंसान, क्या 100 इंसान मरे हुए हो। वो कहते कि यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? उन्होंने हिम्मत करके जब आगे देखा, तो वह एक उनको अजीब-सी कुछ, वो कहते हैं कि वह नज़र आई कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं कि बहुत बड़ा, कम से कम वो कहते हैं 25 से 35 फुट लंबी एक गली सड़ी भैंस की तरह, हाथी की तरह एक लाश सी पड़ी हुई है, और उसको चील और कौवे खा रहे। फ़ौरी तौर के ऊपर सब भागे, वापस आके गाँव वालों को जमा किया कि जी इस फलाना जगह के ऊपर गया ये वाक़या। गाँव वालों ने सारों ने कुल्हाड़ियाँ उठाई, गन्ने उठाई, चल पड़े वहाँ पे गए, और वहाँ तक किसी जाने की नहीं पहुँची, वहाँ इतनी स्मेल थी। और जब वहाँ पे वो पहुँचे, दहीम कहता है मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था, मैंने ये चीज़ जब देखी, तो वहाँ पे ये वही बला थी जिसको हमने मार दिया था। कौवे, चील, कुत्ते, बिल्लियाँ उसको खा रहे थे।
लेकिन फिर कहते हैं कि सब ने एक फ़ैसला किया कि जल्दी से जाके मिट्टी का तेल लेकर आओ और इसको आग लगाओ। कहते हैं यही फ़ैसला हुआ, गाँव से लकड़ियाँ जमा की, सब चीज़ें की। वो 20 फुट 25 फुट लंबी, कहते हैं इतना लंबा उसका जिस्म, उसके ऊपर इतनी लकड़ डाली गई, उसके ऊपर झाड़ियाँ डाली गई, उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंक के उसको आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद उसके बाद मिट्टी फेंकी गई, उसको वहीं पे दफन या सब कुछ खा दिया। लेकिन रहीम कहते हैं कि कहानी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है। वो कहते हैं एक और जो मंज़र हुआ वो ये हुआ कि रहीम कहते हैं मैं तो शहर आ गया, लेकिन फिर पीछे मुझे पता चला जब दोबारा मैं गया तो वहाँ के जो दोस्त थे मेरे या जो वहाँ के और लोग थे, अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब एक चीज़ और शुरू हुई है, वो ये शुरू हुई है कि यहाँ पे एक छोटे-छोटे 3-4 बच्चे देखे जाते हैं, जो कि बिल्कुल एक भारी एक जिस वो ख़ैर मुझे अभी वाक़या थोड़ा-सा उन्होंने बताया है, मैं आपको बताता हूँ लेकिन मुझे अभी वो याद नहीं है। मैंने उनको मैसेज भी किया था, उनका रिप्लाई नहीं आया। जो उन्होंने कहा कि जो मेरे दोस्त ने बोला कि यहाँ पे अब ये वाक़या है कि हमने 3 बच्चों को देखा जिनका सर बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल है बिल्कुल छोटे, कम से कम 2 या 3 फुट के हैं। लेकिन उनका जिस्म भी बहुत फैला हुआ है और उनके दाँत भी इसी तरह बाहर निकले जिस तरह हमने वो बिलाव मारी थी। तो कहते हैं कि गाँव वालों ने ये बात सोची कि यार क्या उस बला के बचे हैं या क्या है ये, जो हमने तो पहले इस मुसीबत से जान छुड़ाई है बहुत मुश्किल से, अब ये ना हो कि ये मुसीबतें सी फिर है। तो लिहाज़ा वो बात बिल्कुल कन्फ़र्म हुई और वो बच्चे जो थे वो वहाँ पे देखे जाते थे, तो बच्चे भी बड़े ताकतवर तरीन थे, वो भी हमला करते थे। बिल्कुल ये फ़ैसला किया गया कि ये अच्छा वो एक मख़सूस जगह के ऊपर थे, एक पहाड़ी थी उसके करीब थे और बाकायदा वो दिन के टाइम भी नज़र आते थे और जो लोग उस पहाड़ी के करीब जाते थे उनको दूर से नज़र आते थे कि वो बच्चे बाहर घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत जिस तरह वो बला थी वो हमला करती थी, इसी तरह वो कहते थे हमला करते थे। फ़ैसला ये हुआ कि बकरियों को और इन चीज़ों को वहाँ पर नहीं लेकर जाना है। आज भी वो कहते हैं, अब रहीम कहते हैं कि मैं जो है ना दुबई आ गई जॉब की वजह से, लेकिन वो कहते हैं आज भी ये चीज़ जो है ना वहाँ पे मौजूद है। आज भी वो पहाड़ी मौजूद है, आज भी वहाँ पे ये बच्चे मौजूद है, लेकिन अब वो बच्चे बचे नहीं रहे। आज भी कहते हैं अभी 2022 में भी कि वो वहाँ उस जगह के ऊपर देखे जाते हैं, हमलावर होते हैं, लेकिन अब कोई जाता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो जंगल अभी भी वहाँ पे मौजूद है। ये छोटी स्टोरी आज मैंने आपके साथ शेयर की है क्योंकि लाइट नहीं थी, तो मैंने जो सबसे छोटी स्टोरी थी वो मैंने देखी, मैंने कहा कि ये आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है? वीडियो को लाइक भी किया करें, उसके अलावा शेयर भी किया करें। बाकी आप अपनी स्टोरी मेरा व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी ये स्क्रीन के ऊपर जा रही है, ठीक है? आप इसके ऊपर स्टोरीज़ भेज भी सकते हैं, आपकी स्टोरीज़ नंबर आने के ऊपर चला दी जाएगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1 हफ़्ते में आपको 2 या 3 दिन आपको स्टोरी लाज़मी मिलती रहे, ठीक है? इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।